गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 8 का अष्टम पाठः संसार सागरस नायकः पढ़ा रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी इसे किसने लिखा है और कहाँ से इसको अपने लिया गया है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अब मैं इसे पढ़कर समय समझा रही हूँ। पहले क्या होता था, जब बहुत पुराने समय में जब तालाब और बावड़ियाँ बनाई जाती थी तो किसी को खुदवाने के लिए बुलाया जाता था और उन्हें बड़े सम्मान के साथ उन्हें इज्जत दी जाती थी, उनका सत्कार किया जाता था। इसी के विषय में यहाँ बताया गया है और उसको क्या बोलते थे, गजधर। अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ के बता रही हूँ। के आसन ते अज्ञात नामनाः सत्यशः शस्त्रशः तडागा सहस्येव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागः अत्र। संसार सागरः इति एतेन सह आयोजनस् नेपथ्ये निर्मापितु त्रणानाम् एकमेक निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रशं वा रचयतः स्मः। परं विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्याः समाजेन यत् कञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एकं दशकं सहस्रका च इत्येनानि शून्यात् एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनं समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्मः। एतः दृश्यानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनं प्रविधि विकसिताः तेन प्रविधिनः अपि पूर्व सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अधः के अज्ञात नामनाः वर्तन्ते, पुरा ते बहु प्रार्थिता आसन्। अवशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्मः। निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्मः। गजधरः इति सुन्दरशब्दः तडागाः निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अधः अपि प्रचलितः। कः गजधरः यः गज परिणामं धारयति सः गजधरः। गज परिणामम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिणामोऽस्मि लोहयस्तिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्ये माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः।
गजधरः वास्तुकारः आसन्। कामं ग्रामीणसमाजयो भवतु नागरसमाजयो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्मः। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेवेव भविष्यामम्। आकलन्ति स्मः उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्मः प्रतिदाने तेन तद् याच्यन्ते स्मः। यदि दातुम् एतेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्मः। नामः एतादृशभ्यः शिल्पस्य शब्दार्थ सहसे अकस्मात् या अचानक प्रकटीभूतः प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य पर्दे के पीछे तड़ागः तालाब निर्मापयति तृणाम बनाने वालों की निर्मातृणाम बनाने वालों की एककम इकाई शतकम दहाई सहस्त्रकम सैकड़ा शतकम सैकड़ा सहस्त्रकम हजार जिज्ञासा जानने की इच्छा उद्भूतः उत्पन्न हुए जागृत हुए। अस्मात् पूर्वम इससे पहले मापयितुम मापने वाला या नापने वाला नापने के लिए बहुप्रातितः संपूर्ण निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मातारः बनाने वाले गजधरः गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति गजधरः गज को नापने वाला व्यक्ति तड़ागः निर्माप तृणानाम तालाब बनाने वाले त्रिहस्त परिणामिकियम तीन हाथों की नाप वाली लोहायस्थिम लोहे की छड़ समाद्रता आदर को प्राप्त वास्तुकारः गहराई कामम भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकारः गांभीर्यम गहराई वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले कामम चाहे भले ही निभालयन्ति ही निभाते थे। आधारितानि आधारित आंकलनयन्ति स्म अनुमान लगाने वाला या अनुमान करते थे। उपकरणम संभारान साधन सामग्री को संग्रहणन्ति संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में याचन्ते मांगते थे। अतिरिक्त एक पदेन कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते राजस्थानस्य गज परिणामं का धारयति गजधराः
कार्य संपत्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधर्वे किं प्रदीयते स्मः सम्मानम् के शिल्परूपेण च समादृताः भवन्ति गजधराः। अब प्रश्न निर्माण। प्रश्नोत्तर। तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्मः? तडागः सम्पूर्णदेशे निर्मीयन्ते स्मः। गजधरः कस्मिन् रूपे परिचिताः? गजधरः वास्तुकाराणां रूपे परिचिताः। गजधरः किं कुर्वन्ति स्मः? गजधरः किं कुर्वन्ति स्मः? गजधरः क्या करते थे? गजधरः वास्तुकाराः आसन्। अब इसके बाद के सम्मानीयाः? गजधरः सम्मानीयाः। रेखांकित देखिए। रेखांकितानि पादानि आधृत्य कार्य निर्माणं कुरु। पहला वाला देखो। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्मः। इसमें आ जाएगा सुरक्षा प्रबंधस्य को अपन हटा देंगे, इसके नीचे लिख लेंगे कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्तुनुवन्ति। अब इसमें क्या आ जाएगा अपने में? कानि। पहला केषां, पहला कस्य, दूसरा केषां, तीसरा कानि। गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। कः? कः तडागः सागर संसार सागरः कथ्यन्ते। के? अब इसके बाद और देखिए। प्रत्यय इसी के अंतर्गत है। पद निर्माणम कुरुत। धातु प्रत्यय और पदम। धातु क्या है? कृत्य। तुम प्रत्यय है तुमोन, उधर हो जाएगा कर्तुम। हा तुमुन हा हर तुमुन हरतुम। तृण तुमुम तरतुम। नमः अधिकत्वाः नप्ताः। गम अधिकत्वाः गमकत्वाः। तज्जित् प्लस कित्वाः तज्जयक्तः। भुज् प्लस कित्वाः भुक्त्वाः। अब इसके बाद कोष्ठ केषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। पहले इसके एग्जाम्पल देखिए। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। तो इसका विद्यालय का क्या हो गया? विद्यालयम। तो विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है। सेकंड वाला है सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। तो इसमें हो जाएगा नगरम। ठीक है। पांचवा होगा अपना धिक् का पुरुषम। मृगः वने के
धावंती मृगई, दूसरे में आया मृगई सह, इसमें बालकाः सह पठन्ति, बालिका भी, बालक के साथ बालिका भी पढ़ती हैं। पुत्रः सह आपणां गच्छति, पितरः यानी कि पुत्र, पिता पुत्र के साथ दुकान पर गया। शिशु सह क्रीडति, शिशु किसके साथ क्रीडती है? माँ के, तो मात्राः, मात्रा। अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्याप्त एवं मत। वारण का अर्थ है पर्याप्त के रूप में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे देशद्रोहेण अलम देशभक्ताः। मना करने के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अलम विद्यालय, बिना विद्यालय के। योग में द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्तियाँ होती हैं, जैसे परिश्रम, परिश्रमेण, परिश्रमात, बिना, न गति। निम्नलिखित क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए इसको मैं तुम्हें, इसका अर्थ और मैं तुम लोगों को बता दूं। इसमें गजधर में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है हमारे, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? के अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों बार तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हो रही, यानी कि वो अचानक ही ज़मीन से नहीं निकले हैं। ये तालाब ही संसार सागर है। इनके आयोजन बनाने वालों की इकाई वो दहाई भी थी। ये इकाई और दहाई सैकड़ों हजारों के बनाते थे, यानी कि जो भी व्यक्ति थे वो सैकड़ों हजार तालाब बनाते थे। परंतु पिछले 2 वर्ष से नवीन पद्धति के द्वारा समाज में थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा। इस सीखे हुए समाज ने गहराई से और हजारों को शून्य में बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं थी कि इससे पहले ये तालाब किसने बनवाए थे। कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। मतलब जब हमारे तालाब जो बनाए गए थे उनके लिए जो अब जो विलुप्त हो गए हैं, जो अब नहीं बनाए जा रहे हैं, इनको बनाने के लिए किसी ने भी हमारे यहाँ कोई प्रयत्न नहीं किया है। आज जो नाम अज्ञात है, पहले वह बहुत प्रसिद्ध थे। आज हम जिनको नहीं जानते हैं, पहले वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध थे। पूरे देश में ही तालाब बनाए जाते थे। बनाने वालों को पूरे देश में ही रहते थे। गजधर इस सुंदर शब्द को तालाब बनाने वाले आदरपूर्वक याद करते हैं। राजस्थान के किन्हीं भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन थे? जो गज नापने वाला धारण करता था वह गजधर कहा जाता था। गज नापने वाला लोहे की छड़ को मापने का प्रयोग किया जाता था। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्प रूप द्वारा आदर को प्राप्त हो गए हैं। पहले गजधर क्या थे? व्यक्ति थे जो हाथ में 3 गज की लोहे की छड़ को लेकर चलते थे। लेकिन अब वो समय बदल गया है और अब उनका रूप किसने धारण कर लिया है? शिल्पकारों ने, यानी कि कारीगरों ने उस रूप को ले लिया है। गजधर जो समाज की गहराई नापे इस रूप को जाने जाते थे। जो समाज की गहराई नापे यानी समाज को किस निगाह से देखते थे, समाज कैसा था, इसलिए वो गजधर माने जाते थे। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे, यानी जो हमारे भवन निर्माण बनते हैं गजधर वो भी बनाते थे। भले ही वह ग्रामीण समाज हो या नगर समाज, उनका नव निर्माण और सुरक्षा का प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। चाहे कोई व्यक्ति गांव में घर बनवाता था या फिर भवन बनवाता था या फिर शहर में बनवाता था, गजधर उसे पूरी सुरक्षा के साथ और प्रबंध के साथ उस दायित्व को निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे बड़े निर्माण
तक के सब काम इन पर ही आधारित थे। नगर की योजना यानी नगर का निर्माण करना और जो भी छोटे बड़े काम होते थे वह सारे के सारे काम गजदर ही किया करते थे। वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे यानी क्या क्या योजना बनानी है अगले काम के लिए, क्या हमें करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी वो बताते थे। भावी खर्च का आंकलन करते थे यानी कि कितना खर्च आने वाला है इस तालाब बनाने बावड़ी बनाने में, इसके बारे में भी वो हमें बताते थे। साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, क्या क्या साधन सामग्री लगेगी तालाब बनाने में, बावड़ियाँ बनाने में, घर निर्माण करने में, इन सबको वो इकट्ठा करते थे। बदले में वह नहीं मांगते थे कि उन्हें जिसे देने में उनका स्वामी असमर्थ हो। बदले में वो इतना सारा भी नहीं मांगते थे, जैसे कि आजकल सभी ने अपना अपना रेट बना लिया है, मजदूर ने भी बना लिया है, जो घर निर्माण करते हैं कारीगर उन लोगों ने भी अपना रेट बना लिया है। लेकिन गजदर ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो उतना ही देते थे जितना भवन निर्माण तालाब निर्माण बनाने वाले मालिक के ऊपर कोई बोझ ना पड़े और वो देने में समर्थ हो, असमर्थ ना हो। कार्य समाप्त होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजदर के लिए सम्मान भी देते थे। यदि हमारा भवन बन जाता था, हमें यदि कुआं तालाब बनवाया है, बावड़ी बनवाई है, यदि वो पूरा कर देते थे तो उनके बाद उनको वेतन आदि भी दिया जाता था, यानी कि उन्होंने जितना काम किया उनका उसे खर्च देते थे, इसके बाद उनका सम्मान भी किया जाता था। ऐसे थे हमारे शिल्पी गजदर को हम नमस्कार करते हैं।